Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो ICSE क्लास 10th का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 कंस्ट्रक्शंस. वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 10 कंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सरसाइज 17, राइट? तो आज स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11 से. थर्ड लेक्चर अपना कंस्ट्रक्शन का, और आज ये चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन, एक ही एक्सरसाइज है आपकी, ये हो जाएगी कंप्लीट. Or if you like the content of this channel, please subscribe the channel and like to your friends too. तो स्टार्ट करते हैं हम सम नंबर 11. 10th में हमने रेगुलर हेक्सागन बनाई थी ना, और उसका एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाया था. तो 11th में है कंस्ट्रक्ट रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5.2 एंड साइड 4.8. दो सम्स हैं इसमें. क्या करना है इसमें, सिर्फ साइड की मेजरमेंट ही डिफरेंट है इसकी. 5.2 और 4.8. कंस्ट्रक्ट इन सर्कल इन ईच केस. तो इन सर्कल बनाना है. तो मैंने सेकंड पार्ट इसका सॉल्व किया है 4.8 सेंटीमीटर साइड लेके. रेगुलर हेक्सागन कैसे बनानी है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के 10th क्वेश्चन में बताया था. 4.8 सेंटीमीटर एक लाइन लेनी है आपने, ठीक है. दोनों साइड पे 120 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, राइट? जैसे देखो, ऐसे कंपास खोली थी हमने, कंपास खोली, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई और यहाँ पे रख के दूसरी आर्क लगाई. तो ये जो एंगल बनता है 120 का बनता है, ठीक है. 120 का एंगल बनाएंगे. क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो सारी साइड्स हमने 4.8 सेंटीमीटर ही लेनी है. तो 4.8 कंपास का रेडियस लेके हम इस लेंथ को 4.8 पे रख के ऐसे कट कर देंगे, ठीक है. पहले आप फ्री हैंड ऐसे लाइन लगा दो, मतलब स्केल से जितनी मर्जी लंबी लाइन लगा दो. उसके बाद 4.8 इसको ऐसे कट कर दो. फिर यहीं पे रख के अगेन 120 का एंगल बनाओ, ठीक है. 120 के एंगल में से लाइन निकालो और 4.8 सेंटीमीटर तक कट कर दो. अगेन ऐसे ही आपने सारी साइड्स को 4.8 सेंटीमीटर कट करते जाना है और उस पॉइंट पे रख के 120 के एंगल्स बनाते जाना है. तो ऐसे आपकी बन जाएगी रेगुलर हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स होंगी 4.8, ठीक है. फर्स्ट सम में ऐसे 5.2 लेना है, कुछ नहीं करना, बस 5.2 लेना है. ये मैंने 4.8 की रेगुलर हेक्सागन बनाई है. उसके बाद हमने इन सर्कल ड्रॉ करना है. 10th में हमने किया था सर्कुम सर्कल. इन सर्कल मतलब इसके अंदर सारी साइड्स को टच करेगा सर्कल, दैट्स द कॉल्ड इन सर्कल. तो इन सर्कल कैसे करना है ये देखो. इन सर्कल के लिए हम एंगल के बाइसेक्टर्स बनाएंगे. कोई भी दो एंगल्स के बाइसेक्टर बना लो. ये एंगल है ना, इसको कैसे बाइसेक्ट करना है. एक ये वाला एंड लो आप, ये आर्क लगाओ. एक ये वाला एंड लो, सेकंड आर्क लगाओ, ठीक है. इसमें से निकाल दो एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वर्टेक्स बी में से. ये बन गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी. ऐसे ही ये जो हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ही एंगल सी का बाइसेक्ट करते हैं. इस एंड पॉइंट से एक आर्क, इस एंड पॉइंट से दूसरी आर्क. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वर्टेक्स सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है. अब आपको इन एंगल्स बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया. से दिस इज पॉइंट ओ, इसे हम लेते हैं पॉइंट ओ. तो आपने ओ से, ओ पे रखो कंपास और किसी भी साइड का मेजर कर लो रेडियस. ये सारी साइड्स इक्वल ही होंगी, ठीक है. तो किसी भी साइड का रेडियस ले लो, चाहे ये वाली साइड ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो. किसी भी साइड का रेडियस लो और सर्कल ड्रॉ करना शुरू करो. राइट. तो ये सर्कल बनेगा ना,
ये सारी साइड्स को टच होके निकलेगा। यहाँ पे आके मेरी कंपास थोड़ी सी हिल गई थी। ये सारी साइड्स को टच करेगा। दिस इज कॉल्ड द इन सर्कल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो सर्कुम सर्कल बनाना आपको 10th क्वेश्चन में बताया था, और ये था आपका इन सर्कल की कंस्ट्रक्शन। जो सम नंबर 12 है ना, उसका फर्स्ट पार्ट में भी सर्कुम सर्कल ही ड्रॉ करना है साइड 6 सेंटीमीटर लेके, और सेकंड पार्ट में इन सर्कल ड्रॉ करना है साइड 5.8 सेंटीमीटर लेके। ये इन सर्कल है। जो 10th क्वेश्चन करवाया था वो सर्कुम सर्कल था। तो ये तो सेम ही है। अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। मेथड सेम है, तो वो बार बार करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप खुद कंस्ट्रक्ट करना, आपको मैंने मेथड सारा बता दिया। तो सम नंबर 13 है, using ruler and compasses only, construct an equilateral triangle ABC of height 5.8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स सारी साइड्स इक्वल चाहिए ट्रायंगल की, और ट्रायंगल की हाइट चाहिए 5.8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप एक रैंडम लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, किसी भी रैंडम लेंथ की, क्योंकि आपको ट्रायंगल की साइड नहीं दी, तो किसी भी रैंडम लेंथ की आप साइड एक ड्रॉ कर लो, बेस साइड, और उस पे ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, और ये बन गया अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि हमें हाइट गिवन है, हाइट इज 5.8 सेंटीमीटर, तो हम इसकी हाइट ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल की। 5.8 सेंटीमीटर लो कंपास का रेडियस, दिस इज 5.8, और इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा दो 5.8। ठीक है, ये हाइट मिल गई हमें ट्रायंगल की 5.8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इसका परपेंडिकुलर है ना, जो परपेंडिकुलर होगा ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस एंगल को, यहाँ पे जो एंगल बनेगा 60-60 के एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे, तो इस एंगल को करेगा बाइसेक्ट। तो इसका मतलब, अगर मैं यहाँ से एक साइड ड्रॉ करूँ ऐसे, और दूसरी साइड ऐसे ड्रॉ करूँ, तो जो जो एंगल बनेंगे वो 30-30 के बनेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। तो इस एंगल से, इसी पॉइंट से हम 30-30 के एंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है ना। 30 का एंगल कैसे करेंगे, ये 60 का हो गया। ठीक है, 60 को कर दो बाइसेक्ट। एक आर्क यहाँ से 60 के दोनों एंड पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट था ना हाइट वाला, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करना है, क्योंकि हमें एंगल ये 30 डिग्री का चाहिए। तो ये जो ये वाला एंगल होगा, ये 30 का बनेगा आपका। ऐसे ही दूसरी साइड पे आपने 30 का एंगल बनाना है, ये वाली साइड पे। अगेन 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करो। ये हो गया 60, और 60 को कर दो बाइसेक्ट। एक एंड पॉइंट, और ये 60 डिग्री का दूसरा एंड पॉइंट ये है। एक आके यहाँ से लगाओ। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला हमें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस ट्रायंगल के ऊपर वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करो, और एक्सटेंड कर दो बेस तक। राइट, ये भी एंगल 30 का हो गया। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। सारे एंगल 60-60-60 के होते हैं इक्विलेटरल के, तो ये 30-30 का हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। और ये चेक कर लो आप, इसकी सारी साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल ही बनेंगी। दिस इज 6.5, this is 6.5, and this is also
6.5। ठीक है, तो ये बन गई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल with side 6.5 and height of this triangle is 5.8 centimeter. Say the name of this triangle is ABC. अब आपको क्या बोला है, ड्रॉ इट्स सर्कुम सर्कल। सर्कुम सर्कल मतलब इसके जो वर्टेक्स हैं तीनों वर्टिसेस सर्कल को टच करने चाहिए। तो सर्कुम सर्कल के लिए क्या करते हैं हम, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो। अब इसका तो हमने ड्रॉ किया ही है, इस साइड का भी कर लो। अप साइड आर्क, डाउन साइड आर्क। ए से AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, इन दोनों को कर दो ज्वाइन। ठीक है, तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर जो है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, इस पॉइंट पे। से दिस इज पॉइंट O। अब OA, चाहे OA रेडियस लो, चाहे OB रेडियस लो, चाहे OC, ठीक है, कोई भी रेडियस लो। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करके देखते हैं कि सेम आ रहा है, क्योंकि सर्कुम सर्किल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही चाहिए। तो यहाँ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आर्क अप साइड, डाउन साइड, C पॉइंट से अप साइड, डाउन साइड। इसको कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को ज्वाइन किया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये कट कर रहे हैं, दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ये है पॉइंट आपका O, राइट। तो अब लो, चाहे OA रेडियस ले लो, चाहे OB ले लो, चाहे OC ले लो, यहाँ पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करो पॉइंट O पे। ठीक है, तीनों वर्टेक्स को टच कर रहे हैं। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सर्कुम सर्कल of an equilateral triangle ABC of height 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपने रेडियस मेजर करना है तो रेडियस मेजर कर सकते हो, OC ले लो, OA ले लो, OB ले लो, सारे सेम रेडियस होंगे। दिस इज अबाउट 3.8। रेडियस ऑफ द सर्कुम सर्कल इज 3.8 सेंटीमीटर। पूछा नहीं है वैसे, लेकिन 3.8 सेंटीमीटर रेडियस आ रहा है इसका। ये था आपका 13 और लास्ट सम है आपका 14। 14 की देखो कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which BC is 6.4 and altitude from vertex to the base is 4.8। बेस BC, बेस हम BC लेंगे 6.4। पहले बेस करो ड्रॉ 6.4, ये हो गया BC। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इसकी इक्वल होंगी, है ना। एंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस इज 4.8। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, BC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं BC का। अप साइड आर्क, डाउन साइड आर्क, अप साइड, डाउन साइड। दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करोगे तो ये मिलेगा आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
साइड BC। ठीक है। एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस इज 4.8। तो 4.8 मतलब यहाँ पे कोई वर्टेक्स होगा ए, ये BC है ना, ए पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ए से जो एल्टीट्यूड की लेंथ है वो 4.8 आनी चाहिए। तो 4.8 लो आप कंपस का रेडियस, ये 4.8 ले लिया, इस पॉइंट पे रखो कंपस, ये हो गया एल्टीट्यूड 4.8। राइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये तो सेंटर है बिल्कुल। तो इस पॉइंट को, दिस इज पॉइंट ए, एल्टीट्यूड हो गया ना, ए बी को ज्वाइन कर दो। देखो कितनी साइड बन रही, दो साइड्स इक्वल आनी चाहिए आपकी। दिस इज अबाउट 5.8 AC, दिस इज ऑल्सो 5.8। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है ABAC। ये बन गई आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ड्रॉ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब इन सर्कल बनाना है अंदर, ट्रायंगल के अंदर, तो उसके लिए आपको एंगल्स के बाइसेक्टर चाहिए। एंगल B, इसे कर दो बाइसेक्ट। दोनों एंड पॉइंट्स एंगल के लेंगे। ठीक है, दो आर्क्स लगाएंगे और वर्टेक्स B और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को करेंगे ज्वाइन। राइट, ऐसे ही एंगल C को बाइसेक्ट करो। इन सर्कल जो होता है ना, अंदर वाला सर्कल, वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है। जो बाहर वाला सर्कुम सर्कल होता है वो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। एंगल C का बाइसेक्टर वर्टेक्स को और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कर दो ज्वाइन। तो ये एंगल बाइसेक्टर B की ये लाइन है, C की ये लाइन है, यहीं पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। अब रेडियस कितना लेना है, ये सेंटर और ये साइड। ठीक है, किसी भी साइड का रेडियस ले लो आप और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये बन गया आपका रिक्वायर्ड इन सर्कल इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which BC is 6.4 and the altitude from the vertex to the base is 4.8 centimeter। ठीक है, तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन 14 तक, एक्सरसाइज 17 की। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट। तो फिर मिलते हैं, अपना लास्ट चैप्टर बचा है क्लास 10th का, सिमिलैरिटी। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट होगा सिमिलैरिटी। बाकी सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट जो है सेकेंड टर्म की आपको चैनल पे मिल जाएंगी, विजिट करना और शेयर करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय बच्चों।